अरुणपुर राज्य समृद्धि और शांति का प्रतीक था। राजा अजीत सिंह बहादुर न्यायप्रिय थे और रानी अनन्या बुद्धिमान और दयालु थीं। लोग अपने राजा से प्यार करते थे क्योंकि वह न केवल युद्ध के नायक थे बल्कि लोगों के सुख दुख के साथी भी थे। हर सुबह राजा महल की बालकनी से दूर पहाड़ों में सूर्योदय देखते थे। रानी अनन्या तब उनके बगल में बैठकर राज्य की खबर लेती थी। किस गांव में फसल अच्छी हुई है, कहां कुआं खोदना है, हर विषय पर राय देती थी। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार आर्यन 12 वर्ष का एक जिज्ञासु लड़का था। वह किताबें पढ़ना पसंद करता था लेकिन तलवार चलाने में भी कुशल था। राजा रानी चाहते थे कि आर्यन बड़ा होकर एक ज्ञानी और दयालु शासक बने, लेकिन अरुणपुर की यह शांति चिरस्थायी नहीं थी। उत्तर के मरुभूमि से एक लोभी शासक राजा वीरेंद्र अरुणपुर थाइमा करने की योजना बना रहे थे। उसके गुप्तचर पहले से ही सीमा के पास घूम रहे थे। एक रात राजप्रसाद के पहरेदारों ने एक अजनबी को पकड़ा। उसकी जेब में चमड़े का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, चांद की पूर्णिमा पर हमला शुरू होगा। राजा अजित ने तुरंत सभा बुलाई। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, वीरेंद्र की सेना की संख्या हमारी दोगुनी है। सीधी लड़ाई खतरनाक है। रानी अनन्या ने शांत स्वर में कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जा सकता, बुद्धि से भी जीता जा सकता है। उन्होंने तय किया कि सीमा पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जाएंगे और गुप्त रूप से राज्य के भंडार गृह को मजबूत किया जाएगा। लेकिन जासूस के मुख से पता चला कि वीरेंद्र सिर्फ युद्ध नहीं, कुछ और भी बड़ा करना चाहता है। वह अरुणपुर के सिंहासन का अमर रत्न हासिल करना चाहता है, जो जिसके हाथ में रहेगा उसका राज्य हमेशा शक्तिशाली रहेगा। राजकुमार आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या यह अमर रत्न वाकई इतना शक्तिशाली है? राजा सिर्फ हल्का हंसे, शक्ति रत्न में नहीं, मनुष्य के हृदय में। पूर्णिमा के केवल 2 दिन शेष हैं। राजमहल में सभी सतर्क हैं, लेकिन आकाश में एक अदृश्य आतंक तैर रहा है। रानी अनन्या एक गुप्त कक्ष में आर्यन को ले गईं। वहां एक संदूक के अंदर अमर रत्न रखा था। दूध जैसा सफेद मंद प्रकाश फैला रहा था। उन्होंने कहा, यह रत्न केवल हमारे राज्य का प्रतीक है। असली शक्ति लोगों के विश्वास से आती है, लेकिन दुश्मन इसे नहीं समझते हैं। अचानक एक दूत आया और खबर दी, उत्तरी प्रहरी दुर्ग में आग लग गई है, कुछ सैनिक लापता हैं। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे, लेकिन समझा कि यह असली हमले से पहले ध्यान भटकाने की रणनीति है। उस रात राजकुमार आर्यन ने खुद ही सीमा की ओर जाने का फैसला किया। वह चुपके से घोड़े पर सवार होकर निकल गया। उसके मन में था कि यदि शत्रु का शिविर ढूंढ निकाला जाए तो राज्य को बचाया जा सकता है। आर्यन रात भर घोड़े पर सवार होकर उत्तर की ओर चला। कोहरे से ढके रास्ते में उसने कुछ अजनबियों को शिविर में प्रवेश करते देखा। धीरे धीरे पास जाकर उसने सुना, वीरेंद्र का सेनापति सैनिकों से कह रहा है, कल रात ही महल के गुप्त रास्ते से प्रवेश करेंगे। आर्यन समझ गया, यह खबर राजा को बताना जरूरी है। लेकिन लौटने से पहले उसे एक प्रहरी ने देख लिया। पीछा शुरू हुआ, लेकिन वह जल्दी से जंगल में घुस गया। लौटने के रास्ते में वह घायल हो गया, लेकिन संकल्प में अडिग रहा। सुबह की रोशनी होते ही वह राजमहल में पहुंचा और सारी घटना बताई। राजा ने तुरंत गुप्त रास्ते की पहरेदारी का इंतजाम किया। रानी अनन्या ने बेटे को गले लगाया, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, आज तुम अरुणपुर के रक्षक हो। पूर्णिमा की रात को वीरेंद्र की सेना ने गुप्त मार्ग से प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही अरुणपुर के सैनिक तैयार थे। अचानक महल के मुख्य द्वार से भी हमला शुरू हो गया। दोनों तरफ युद्ध छिड़ गया। राजा अजित सामने की पंक्ति में लड़े और रानी अनन्या ने महल के अंदर से चिकित्सा और रसद आपूर्ति की निगरानी की। राजकुमार आर्यन घायल सैनिकों को पानी और हथियार दे रहा था। युद्ध भोर तक चला। अंत में वीरेंद्र के सैनिक पीछे हट गए। राजा ने शत्रु राजा को बंदी बना लिया, लेकिन उसे मार डाला नहीं, बल्कि कहा, शक्ति कब्जे में नहीं, क्षमा में है। वीरेंद्र लज्जित होकर क्षमा मांगी और शांति संधि की। अरुणपुर ने फिर से शांति प्राप्त की। नैतिक शिक्षा, शक्ति केवल हथियार या धन में नहीं है, बुद्धि, साहस और एकता में ही असली जीत है।